नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। आखिरकार खत्म हो गया है लंबा इंतजार। भारत के दुश्मनों के काल की भारत में एंट्री होने जा रही है। एक ऐसा अजय योद्धा जो विनाश को टालने और दुश्मनों को चारों खाने चित करने की ताकत रखता हो, जिसके मुकाबले दुनिया में कोई दूसरा हथियार नहीं टिकता। वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मॉस्को से भारत आ रहा है। माना जा रहा है कि जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत में होंगे तभी S-400 भी भारत को सौंपे जाएंगे। अब यह खबर भारत के लिए जितनी उत्साह बढ़ाने वाली है, उतनी ही दुश्मनों का ब्लड प्रेशर घटाने वाली। लेकिन ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान से नजरें गड़ाने वाले दुश्मनों का दुश्मन, किलर मिसाइलों का किलर, जंग के मैदान में सबसे स्मार्ट और विध्वंसक हथियार S-400। रूस, तुर्की और चीन की सेना की ताकत बढ़ाने के बाद भारत की सरजमीन पर बहुत जल्द पुतिन का ये सुपर योद्धा उतरने वाला है। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब सतह से हवा में मार करने वाले इस सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की भारत पहुंचने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। यानी सप्लाई योजना के तहत काम शुरू है। दिसंबर में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप हासिल हो जाएगी। लेकिन इस खबर में जो ट्विस्ट है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा है। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर में जब पुतिन भारत आएंगे, उसी दौरान दुश्मनों के हाहाकारी हथियारों के इस संहारक की डिलीवरी होगी और भारतीय फौज में शामिल होते ही ये डिफेंस सिस्टम वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाएगा। यानी वॉर जोन में भारत का सुरक्षा कवच पूरी तरह से सीमा को अभेद्य परकोटे में बदल देगी। भारत ने रूसी पहरेदार नाकाम करेगा हर प्रहार। विनाश टालने वाला हथियार दुश्मनों का करेगा संहार। S-400 अजेय सिस्टम, बैटलफील्ड में भारत का दम। शूरवीरों का सपना हुआ सच, आ रहा है भारत का कवच। भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक के जरिए, जिसमें दुबई एयर शो से पहले फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री शुगेव के हवाले से लिखा गया है कि दिसंबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर जाएंगे और इसी यात्रा के दौरान S-400 एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भारत पहुंच जाएगी। हालांकि भारत ने अभी तक इस मिसाइल सिस्टम की सप्लाई की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति की तय यात्रा को देखते हुए दिमित्री शुगेव के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है।
दरअसल शुगेव के हवाले से प्रकाशित हुई रिपोर्ट के मुताबिक सप्लाई प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब तय समय पर डिफेंस सिस्टम भारत को सौंप दिए जाएंगे और ये तारीख 6 दिसंबर के आसपास की हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो समझिए। 6 दिसंबर को रूसी प्रेसिडेंट पुतिन भारत दौरे पर होंगे। दौरे पर आए पुतिन भारत और रूस के बीच कई समझौते करेंगे। समझौते के दौरान S-400 की डिलीवरी हो सकती है। पुतिन खुद S-400 सिस्टम भारत को सौंप सकते हैं, जिन्हें पुतिन के भारत में रहते या फिर उनका दौरा खत्म होते ही सेना में शामिल कर लिया जाएगा और फिर तुरंत इनकी तैनाती भी कर दी जाएगी। हालांकि प्राथमिकता वेस्टर्न कमांड में इनकी तैनाती करना होगा, क्योंकि चीन की तरफ से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की उपयोगिता ज्यादा महसूस हो रही है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी हलचल देखी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे इन सिस्टम्स की डिलीवरी मिलती रहेगी, वैसे वैसे दूसरी जगहों पर भी S-400 से कवच तैयार कर लिया जाएगा। S-400 रूस के अलावा चीन और तुर्की के पास भी है, जिसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है। चीन ने इसका इस्तेमाल सीमा पर करना शुरू कर दिया है। S-400 मिसाइल सिस्टम को सीमा पर तैनात करना शुरू कर दिया है। हालांकि रूस ने चीन को पहली खेप की डिलीवरी देने के बाद बाकी डिलीवरी देने से मना कर दिया था। भारत से लगी सीमा पर चीन ने अभी S-400 नहीं तैनात किया है। ज्यादातर सिस्टम की तैनाती उसने साउथ चाइना सी में कर रखी है, लेकिन भारत के S-400 को देखते हुए वो अब LAC पर भी इसको तैनात कर सकता है। S-400 के इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हिंदुस्तान का रक्षा कवच आ रहा है और भारत पहुंचने से पहले इस सिस्टम ने LAC से लेकर LOC तक खलबली मचा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम का कोई तोड़ नहीं है। इससे उन्नत श्रेणी का डिफेंस सिस्टम S-500 है, लेकिन रूस इसे किसी को भी ना देने का मन बना चुका है। इसलिए रूस के अलावा दुनिया के किसी भी सिस्टम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। देखिए S-400 की वो खूबियां जिनका जिक्र ही दुश्मनों को दहलाने के लिए काफी है। S-400 हवाई हमले नाकाम करने में सक्षम है। S-400 परमाणु मिसाइल भी हवा में गिरा सकता है। S-400 एक साथ 36 टारगेट को हिट कर सकता है। S-400 5 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। खूबी सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसकी क्षमता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खास बनाती है। इसकी बड़ी खासियत यह है कि इस पूरे सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी मूव किया जा सकता है और तकनीकी पहलू दुश्मनों को चौंका देते हैं। सिस्टम के आधुनिक रडार 600 किलोमीटर दूर से लक्ष्य देख सकते हैं। आधुनिक रडार दुश्मन का पता लगते ही कंट्रोल कमांड को सिग्नल देते हैं। S-400 की सैटेलाइट कनेक्टिविटी के कारण टारगेट तुरंत नष्ट हो जाते हैं। S-400 किसी भी टारगेट को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट करने में सक्षम है। यानी एयरक्राफ्ट हो या क्रूज मिसाइल या फिर परमाणु मिसाइल, S-400 का रडार उसे 600 किलोमीटर की दूरी से पहचान सकता है और सीमा से 400 किलोमीटर दूर रहते डिफेंस सिस्टम की मिसाइल टारगेट को ध्वस्त कर देती है। सुरक्षित सीमाओं की गारंटी देने वाला वो पल अब आने वाला है, जो आपको गौरव से भर देगा। बस इंतजार है दिसंबर में प्रेसिडेंट पुतिन के भारत आने का, और जैसे ही S-400 भारत को सौंपेंगे, पड़ोसी दुश्मनों के दिल पर सांप लौटेंगे। हालांकि अदावत की जमीन पर दुश्मनों के सीने पर मूंग अभी से दली जाने लगी है। C-130 हरक्यूलिस विमान का टच डाउन देखिए, मिराज, सुखोई और जगुआर का फ्लाई पास्ट देखिए। ना तो ये एयर स्ट्रिप है, ना ही वायुसेना का कोई एयरबेस। ये है जंग के हालात में रणनीतिक तैयारियों के तहत बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यूपी की राजधानी लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी समेत पूर्वी जिलों से प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला हाईवे, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को करने वाले हैं। लेकिन इस हाईवे पर भारी भरकम विमानों से लेकर फाइटर जेट्स को लैंड कराने की क्षमता ने इसे चीन और पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती बना दिया है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद हरक्यूलिस विमान से इस हाईवे पर उतरेंगे और ये विरोधियों और दुश्मनों के लिए संकेत होगा। विरोधियों के लिए संकेत है पूर्वी यूपी की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना और दुश्मनों के लिए संकेत रणनीतिक स्तर पे सख्ती। यानी पड़ोसी देश चीन को दो झटके लग सकते हैं, पहला S-400 का और दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जंगी मोर्चे पर रणनीतिक इस्तेमाल का। लेकिन इससे पहले भी चीन को एक और झटका लग सकता है और वो है अमेरिकी फटकार। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी चीन को झटका देंगे ये तय है, लेकिन अमेरिका ने भी झटका देने की तैयारी कर ली है। खबर यह है कि 15 नवंबर को प्रेसिडेंट बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में ताइवान, जापान, साउथ चाइना सी तो मुद्दा होगा ही, साथ ही भारत चीन सीमा विवाद पर भी जिनपिंग को चुनौती मिल सकती है। बाइडेन जिनपिंग की बैठक में उइगर भी मुद्दा होगा। साउथ चाइना सी की स्वतंत्रता पर बाइडेन पक्ष रखेंगे। ताइवान में घुसपैठ के मुद्दे पर चीन का घेराव करेंगे। नए सीमा कानून को लेकर भारत पर भी बात कर सकते हैं। बाइडेन जिनपिंग की बैठक में LAC से लेकर LOC तक पर चर्चा के विषय हो सकते हैं। यानी उद्देश्य साफ है, बाइडेन चीन से रिश्तों में तनाव कम करने की कोशिश नहीं करना चाहते, बल्कि चीन को बताना चाहते हैं कि वो एक सुपर पावर से टकरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।